नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 31 मार्च बुधवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। रीति नीति का पाठ सिखाने वाली भाजपा के एक रंगीन मिजाज नेता का चेहरा होली के दिन सभी के सामने आ गया। अपने स्टेटस पर महिला के नंगे फोटो डाल दिए। जब नशे उतरे तो घटनाक्रम को बदनाम करने की साजिश बता दिया। हुआ कुछ यूं, होली के दिन नागझरी क्षेत्र के भाजपा नेता हेमंत सेन उर्फ राजा भैया के स्टेटस पर एक नग्न महिला का फोटो नजर आ रहा था। कई लोगों ने स्टेटस देखा तो कई लोगों ने स्टेटस का स्क्रीनशॉट भी लिया। घंटों तक नेताजी के स्टेटस में डला यह फोटो चर्चा का विषय बना रहा। नेताजी भी होली की पार्टी में मशगूल थे, ऐसे में वह इस ओर ध्यान नहीं दिए। जब पार्टी का रंग उतरा तो अपनी करतूतें देखकर नेताजी के चेहरे का भी रंग उड़ गया। फिर क्या था, नेताजी बस सफाई देने में लग गए। नेताजी से जब हमने चर्चा की तो उनका कहना था कि मुझे मोबाइल में यह सब चलाना नहीं आता, किसी ने मुझे बदनाम करने की साजिश की है। मैं आवेदन देकर नागझरी थाने में शिकायत करूंगा। सवाल ये है कि नेताजी आखिर शिकायत करेंगे किसकी? स्टेटस उनका और चलाने वाले भी वह या उनके लोग? जो भी हो, नेताजी को शिकायत भी करना चाहिए और पुलिस को सख्ती से जांच भी, ताकि वह चेहरा बेनकाब हो जो इस तरह की हरकतें करता है। निकाय चुनाव की तारीख भले तय नहीं हुई, लेकिन कई नेता अभी से जेब में टिकट लेकर घूमने लगे हैं। नेताजी ने भी भाजपा पदाधिकारी के एक महिला रिश्तेदारों को टिकट दिलाने का ख्वाब दिखाया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार देर शाम को आई रिपोर्ट में निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल भी कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं, जो कि ग्रांड होटल स्थित निगम आयुक्त निवास पर क्वारंटाइन है। मंगलवार को जिले में 70 पॉजिटिव केस मिले हैं। यह आंकड़ा डराने वाला है। सोमवार को छोड़कर यह आंकड़ा लगातार 80 के आसपास आ रहा है, जो कि जिले में कोरोना के पैर पसारने के संकेत हैं। बावजूद आमजन इसके प्रति गंभीरता नहीं बरत रहे हैं, जिसका नतीजा हमें रविवार को लॉकडाउन के रूप में भुगतना पड़ा। अगर हम इसी प्रकार लापरवाही बरतते रहें तो हमें लंबे लॉकडाउन का दंश एक बार फिर झेलना पड़ सकता है, जैसा महाराष्ट्र के कई जिलों को झेलना पड़ रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते सीएम शिवराज सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमिश्नर, कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। ये बैठक दोपहर 1 बजे से बुलाई गई, जिसमें आगामी त्योहारों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं। बैंक नोट प्रेस थाना पुलिस ने दूध में पाउडर मिलाकर मिलावटी दूध बनाकर दूध के बड़े प्लांट एवं कंपनी में बेचने वाले 2 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने जीप में रखा 50 किलो मावा और 240 लीटर दूध पकड़ा है, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल पुलिस की टीम ने विजयागंज मंडी रोड पर छात्रावास के सामने महिंद्रा थार जीप MP 41 CA 1674 को रोका। वाहन में रिजवान पिता यूसुफ पटेल और अरबाज पटेल पिता इब्राहिम पटेल निवासी ग्राम सिलावटी थाना विजयगंज मंडी बैठे हुए थे। जीप की तलाशी लेने पर एक पोटली में लगभग 50 किलो मावा एवं एल्यूमिनियम व प्लास्टिक की कैनों में लगभग 240 लीटर मिलावटी दूध मिला। पुलिस ने मावा और दूध को शुद्धता में मिलावट की शंका के चलते खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेंद्र ठाकुर को बुलाया। खाद्य अधिकारी की जांच करने पर दूध और मावा दोनों में मिलावट मिली। पुलिस ने रिजवान और अरबाज पटेल से पूछताछ की तो बताया कि करीब 10 वर्षों से घर में दूध में पाउडर और अन्य केमिकल मिलाकर उससे मावा बनाते हैं। दूध और मावा इंदौर, उज्जैन और देवास में सप्लाई करते हैं। वर्तमान में मोनिका डेयरी देवास में बेचने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने मौके से महिंद्रा थार जीप से 50 किलो मावा, 4 प्लास्टिक, 4 एल्यूमिनियम की कैनों में भरा लगभग 240 लीटर दूध जब्त किया। BNP थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने पूछताछ के लिए 3 दिन का रिमांड पुलिस को दिया है। बताया जा रहा है कि सिलावटी गांव में मिलावटी दूध और मावे का घरों में निर्माण होता है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आज सुबह मुखबिर की सूचना पर विजयगंज मंडी रोड छात्रावास के सामने से मुखबिर की सूचना पर एक महिंद्रा थार गाड़ी, जिसमें आरोपी रिजवान और अरबाज, ये नायता पटेल हैं सिलावटी के, इनके कब्जे से गाड़ी में से 25 किलो मावा मिलावट है, जिसमें अरबी और कुछ केमिकल मिला के इन्होंने बनाया है, और दूध है करीब 240 लीटर, उसमें भी मिलावट है। उसको 420 और 272, 273 IPC के तहत जब्ती कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर 3 दिन का पुलिस रिमांड चाहा गया है। और ये करीब 8 से 10 साल से सिलावटी गांव में अवैध मावा, मिलावटी मावा का काम कर रहा है। सूचना ये है कि पूरा गांव ये
मिलावट और दूध का काम करते हैं। मावा बेचते हैं, इंदौर, उज्जैन और देवास में सप्लाई करते हैं। भाई से मिलने आ रही महिला की दुर्घटना में मौत हो गई है। स्पीड ब्रेकर पर संतुलन बिगड़ने की वजह से बाइक सवार महिला उछलकर सिर के बल गिर पड़ी। अस्पताल लाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। मामले में चिंतामण थाना पुलिस जांच कर रही है। इंदौर के गांधीनगर में रहने वाली 65 वर्षीय रतनबाई पति भैरूलाल बड़े बेटे जितेंद्र के साथ चिंतामण में रहने वाले छोटे भाई नूतन चौकसे से मिलने आ रही थी। इसी दौरान गंगेड़ी के पास स्पीड ब्रेकर पर संतुलन बिगड़ने से वह बाइक से पीछे की तरफ गिर पड़ी, जिसके चलते उसके सिर में गंभीर चोट पहुंची। दुर्घटना के बाद महिला को इंदौर रोड स्थित CHL हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के पहले ही उसने दम तोड़ दिया। रतनबाई के बड़े भाई ने बताया कि उसका कुछ समय पहले ही सिर का ऑपरेशन हुआ था, जिस वजह से सिर की चोट झेल नहीं पाई। मामले में चिंतामण थाना पुलिस ने शव को PM के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। जीवाजीगंज क्षेत्र स्थित प्राइम जिम अनधिकृत रूप से चलता पाए जाने पर SDM पूर्णिमा सिंह, CSP अश्विन नेगी व थाना प्रभारी प्रमोद सिंह भदौरिया द्वारा कार्यवाही कर सील किया गया एवं FIR दर्ज की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि कलेक्टर के प्रतिबंध के बावजूद संचालक द्वारा जिम संचालित की जा रही थी, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार भैरवगढ़ में नायब तहसीलदार लोकेश चौहान ने जनरल स्टोर्स को सील किया है। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किए जाने के चलते ये कार्रवाई की गई है। साथ ही दुकान संचालक हरुण पिता महबूब छिपा पर प्रकरण दर्ज किया गया है। जिला दंडाधिकारी महोदय उज्जैन के द्वारा अभी कोरोना के होने से गाइडलाइन के अनुसार जिम प्रतिबंधित करे गए हैं, जिनमें प्राइम जिम के मालिक सूचना मिली कि बाजिद द्वारा जिम खोलकर बड़े लड़कों को कराया जा रहा है जिम, तो जिस पर श्रीमान पुलिस CSP महोदय श्री नेगी साहब और फोर्स के वहाँ पर दबिश दी गई। तो जिम संचालक बाजिद के अलावा 16 लोग और मिले, जिनके विरुद्ध धारा 144 का दंडाधिकारी महोदय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन होने से उन पर एक धारा 188 की कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार बुधवार सुबह जिला प्रशासन की टीम ने लक्ष्मी विलास और ओम कैफे को सील कर दिया। दोनों ही रेस्टोरेंट पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था। जिस समय तहसीलदार अभिषेक यहां पहुंचे, उस समय रेस्टोरेंट में ग्राहकों का जमावड़ा था। किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और गोलों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते तहसीलदार ने दोनों रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। कोरोना का जो संक्रमण फैल रहा है, इसके चलते माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय ने ये निर्देश दिए थे, आदेश जारी किए थे कि जो भी रेस्टोरेंट्स हैं वो बैठक व्यवस्था करके अंदर खाना नहीं खिलाएंगे, वो पार्सल की सुविधा देंगे। अभी हम जब आए यहाँ देखा तो अंदर लोग बैठ के खाना खा रहे थे। जो धारा 144 का जो आदेश था उसका उल्लंघन था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था और लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए थे। इसके चलते उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और ओम कैफ़े हाउस और लक्ष्मी विलास रेस्टोरेंट इनको सीज किया है। महिदपुर में अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने पर पुराने बस स्टैंड पर आमरण अनशन किया जा रहा है। महासभा के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि शहर के एक भूमाफिया द्वारा 5 बंगला क्षेत्र में अवैध रूप से उत्खनन किया गया था, जिस पर प्रशासन द्वारा सिर्फ पंचनामा बनाया गया, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसे में प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं करने के विरोध में अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है। महासभा के जिला अध्यक्ष योगेश उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के 5 बंगला क्षेत्र में भूमाफिया द्वारा अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने सिर्फ एक JCB वाहन को जब्त किया है। उज्जैन कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपने के बाद उन्होंने शीघ्र ही जांच की बात कही थी, लेकिन अब प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। ऐसे में भूमाफियाओं पर कार्रवाई को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा पुराने बस स्टैंड पर आमरण अनशन किया जा रहा है। ये गत दिनों माताजी की मंदिर की टेकरी के नीचे अवैध उत्खनन किया जा रहा था, जिसकी ना परमिशन थी ना रॉयल्टी भरी गई थी। अब उस मंदिर के वहाँ पर जो उत्खनन किया जा रहा था, तो उससे मंदिर को क्षतिग्रस्त होने की पूरी संभावना थी, क्योंकि बारिश में वो मिट्टी धंसती है और उसको मंदिर को क्षतिग्रस्त होता हो। हमने उसके लिए रोक लगाई थी, तो भक्तगण उसको रोकने के लिए गए तो उसमें उन्होंने तकलीफ दी, भक्तों के ऊपर JCB चढ़ाने की कोशिश करी। इसकी सारी सूचना हमने प्रशासन को दे दी, लेकिन आज तक कोई उचित कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए हमने चेतावनी दे दी थी आज से 5-6 दिन पहले
कि हम आमरण अनशन करेंगे 48 घंटे बाद, अगर कार्रवाई नहीं हुई उचित तो। उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई, हमारे को कोई सूचना ही नहीं उसकी, ना हमारे को कोई जानकारी दे रहा है। तो मेरे को फिर मजबूरन ये आमरण अनशन करना पड़ रहा है। अखिल भारत हिंदू महासभा जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरा जो दायित्व बनता है मैं वो निभा रहा हूँ। और धर्म की लड़ाई में मेरा सभी हिंदू वीर भाइयों से और समस्त हिंदू संगठनों से निवेदन है कि इसका सहयोग करें। अपना धर्म के प्रति लड़ाई है, किसी व्यक्ति के प्रति लड़ाई नहीं है। और अगर धर्म के प्रति लड़ाई में अगर हिंदू संगठन हमारे साथ नहीं होंगे तो ये बेकार काम होगा। अगर हिंदू समाज के लिए लड़ना है तो एकजुट होकर साथ में खड़े रहे। कोई एक संगठन नहीं, सारा संगठन मिलकर इस धर्म युद्ध में साथ दें। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।